दोस्तों, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम्हारे नजदीक क्रिकेट की तारीख का मोस्ट सस्पेंसफुल मैच कौन सा है, तो शायद हम सबके जवाब मुख्तलिफ हों। मगर अगर ऐसे मैचेस की टॉप 10 लिस्ट बनाई जाए तो मैं ये यकीन दहानी कराता हूं तुम्हें कि ये आज का मैच जिसका मैं जिक्र करूंगा वो इस लिस्ट का हिस्सा लाजमी बनेगा। अब इस मैच में आखिर हुआ क्या था? मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रामा। इन आखिरी 3 ओवर्स की हाईलाइट दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे मैच का रिव्यू दे दूं कि उस दिन हुआ क्या था। अब पहले बैटिंग के लिए आती है इंडियन टीम और शुरू में ही 6 रन्स पर शोएब अख्तर गंगूली को बोल्ड करते हैं, मगर फिर क्रीज पर आते हैं ग्रेट सचिन तेंदुलकर और वो 99 रन की मदद से इंडिया को 179 रन्स बनवाने में कामयाब होते हैं। 99 रन्स में उमर गुल तेंदुलकर को आउट करते हैं, जो मेरे नजदीक बदकिस्मती की एक अलामत है। अब तेंदुलकर आउट होते हैं और आखिर में इंडियन टीम पाकिस्तान को 321 रन्स का टारगेट देने में कामयाब होती है। पाकिस्तान इसी तरह बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर होते हैं यूनुस खान, लेजेंडरी यूनुस खान। मगर अब 276 रन्स पर पहुंचकर पाकिस्तानी टीम यूनुस और मिसबाह, जिन दोनों की पार्टनरशिप चल रही होती है, उनकी साथ साथ विकेट गिर जाती है और क्रीज पर 2 नए बैट्समैन आते हैं, शाहिद अफरीदी और सोहेल तनवीर। अब इन दोनों बैट्समैन को सेटल होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मुखालिफ में इरफान पठान और जहीर खान जैसे बॉलर्स मौजूद होते हैं, जो बगैर किसी बायसनेस के अपनी तारीख के बेहतरीन बॉलर्स थे। अब यहां से जिक्र होता है 289 फॉर 6, 47.2 ओवर्स बॉल्स हो चुकी होती हैं। अफरीदी क्रीज पर होते हैं, जहीर खान बॉलिंग के लिए मौजूद होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन 32 रन चाहिए होते हैं 16 बॉलों पर। जहीर खान बॉल करवाते हैं और अफरीदी जोरदार शॉट खेलते हैं और आपको ये बात तो पता ही है, जब बॉल अफरीदी के बैट को टच हो जाए तो फिर बाउंड्री उसका मुकद्दर बन ही जाती है। इस बॉल पर तो चौका मारते हैं मगर अगली गेंद पर फिर चौका मारते हैं। अब जब विकेटें कम हो तो बहुत से बैट्समैन 2 चौके मारकर सब्र कर लेते हैं, मगर अफरीदी उन प्लेयर्स में से नहीं है और फिर वो एक और चौका मारते हैं। अभी इस वक्त अफरीदी 8 बॉलों पर 16 रन पर खेल रहे होते हैं। अब अगली बॉल को अफरीदी जोरदार हवा में खेलते हैं। अब बॉल हवा में फील्डर्स की जानिब जाती है। अब ये कैच अगर पकड़ लिया जाए तो भारतीय टीम जीत सकती थी, मगर भरपूर कोशिश के बाद भी युवराज सिंह, जो एक बेहतरीन फील्डर हैं, ये कैच नहीं पकड़ सकते और ऐसे आस्ता आस्ता करके पाकिस्तानी टीम को 13 बॉल्स पर 19 रन चाहिए होते हैं। मगर फिर इंडियन बॉलर आते हैं और रिकवर करते हैं और अगली 4 बॉल्स पर महज 5 रन देते हैं। अब 9 बॉल्स पर 14 रन चाहिए होते हैं। अब 9 बॉलों पर 14 रन देखकर इंडियन बॉलर्स भी एक वक्त सुकून का सांस लेते हैं, मगर अगली ही गेंद को शाहिद अफरीदी जोरदार छक्का दे मारते हैं। इस तरह टारगेट मजीद कम हो जाता है और अब आखिरी ओवर में 6 बॉलों पर 6 रन चाहिए होते हैं, जो मेरे नजदीक इंतहाई टफ टारगेट था। अब क्योंकि इस वक्त बैटिंग पर मौजूद थे सोहेल तनवीर और बॉलिंग के लिए मौजूद थे इरफान पठान, इंडियन टीम इनको घेरने का प्लान बनाती है, मगर अगली ही बॉल पर सोहेल तनवीर बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं और चौका दे मारते हैं। इस तरह 5 बॉल्स पर पाकिस्तान को 2 रन दरकार होते हैं, मगर इरफान पठान फिर खड़े होते हैं और अगली ही बॉल को बहुत खूबसूरती से मिस करवाते हैं। 4 बॉल्स पर 2 रन दरकार होते हैं। इरफान फिर आते हैं और एक और बॉल मिस करवाते हैं। 3 बॉल्स पर 2 रन दरकार होते हैं। अब जो दूसरी गेंद इरफान पठान करवाते हैं, अब इस वक्त ऑडियंस में बड़ा टेंस सा माहौल था। इरफान अगली गेंद करवाते हैं तो सोहेल ना जाने कैसे 1 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब आते हैं क्रीज पर शाहिद अफरीदी और इस वक्त 2 बॉल्स पर 1 रन चाहिए होता है, क्योंकि स्कोर तो लेवल हो ही चुका था। इरफान अगली बॉल करवाते हैं जो फील्डर के हाथ से छूट जाती है। बॉल तो छूटती है हाथ से, साथ ही इंडिया के हाथ से ये मैच भी निकल जाता है। मेरे नजदीक ये लाइव मैच देखने में इंतहाई ही दिलचस्प था। आप में से कितने लोगों ने इस मैच को लाइव देखा और आप लोगों की क्या मेमोरीज इस मैच से जुड़ी हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।